नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। टाइटल आपने देखा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब इस टाइटल को मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे जब वीडियो पोस्ट होगा कि भाई बता दीजिए क्या बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है। तो उसका वेट मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का जो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस नाउ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बात याद रखना मेरी, एक 4 डेट होती हैं। ठीक है, 4 डेट होती हैं गैन की साइकिल के अंदर, हर साल आती हैं। जाके ज़रूर चेक करना, गूगल करना। इक्विनेक्स की दो इक्विनॉक्स की 2 डेट होती हैं जहाँ पर दिन और रात जो हैं बराबर होती हैं। गैन के संदर्भ में आज मैं पूरी की पूरी बातें करूँगा। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो हमारे अलग चलते ही हैं। तो आप जानते ही हो कि मैं थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ ज्ञान की भी, एस्ट्रो की। मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ, मतलब हो गए हैं काफ़ी महीने। मैं स्टडी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। ठीक है, तो स्टडी ऑलवेज़ हेल्प ए पर्सन। आपकी लर्निंग जो है आपको हमेशा हेल्प करती है। तो अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ। रिसेंट 2 दिन के अंदर आप लोगों ने मूवी देखी होंगी, आप लोगों ने रिलैक्स किया होगा, कुछ लोगों ने तहज़ सेफ्टी देखा होगा, बट मैंने बुक्स पढ़ी। तो दोस्तों, मुझे बुक्स जो होती है ना वो आपकी दोस्त होती हैं। आप उनको जितना गहराई में पढ़ोगे आप कहोगे अरे भाई ये तो खजाना है। और वो खजाना अगर आपको मिल गया तो वो आपके काम ज़रूर आएगा, याद रखना। तो मैं आपको यहाँ पे क्या पब्लिकली बोलने और समझाने आया हूँ कि देखो, मार्केट जो है ना गैन के हिसाब से, ठीक है, तो क्योंकि गैन की बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर हम केवल, ठीक है, तो गैन के हिसाब से जो ये 4 डेट होती हैं, डेट कौन कौन सी होती हैं, हर साल आती हैं। 20 तारीख होती है मार्च की, फिर 20 तारीख होती है जून की, फिर 20 तारीख होती है सितंबर की, और फिर 20 तारीख के आसपास होता है दिसंबर। तो आज क्या है? आज है 22 मई। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है जब कभी भी यहाँ पर ये डेट्स आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी मूवमेंट तो करते रहते हैं। चलो प्लैनेट्स को छोड़ो, आप यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करना। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो दो विजिबल चीज़ें हैं, ठीक है, क्या है वो? दिन और रात। ठीक है, दिन और रात। दिन होता है, दिन में क्या दिखता है? सूर्य। और रात को क्या दिखता है? चंद्रमा। ठीक है, तो दोस्तों दिन और रात जब बराबर होती हैं तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, तो अब और जब दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, तो इनका जो है गैन ने बड़ा इम्पोर्टेंस मतलब फ़ील किया है और उसको नोट डाउन भी किया है, रिटन डाउन भी किया है उन्होंने अपनी बुक्स में। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। आपको अगर मजाक लगे ये सब चीज़ें तो आप जाके मतलब गूगल कर सकते हैं। ठीक है, बट चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि जब मार्केट ने इतना हलाल कर दिया है, ठीक है, मार्केट ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि आधे लोग जो लो कैपिटल वाले हैं वो बाहर हो गए हैं मार्केट से। आप सही डायरेक्शन में बैठे हो बट फिर भी 100 पॉइंट और 150 पॉइंट का 5 मिनट के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस खा गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा है मार्केट के अंदर कि वो मतलब आप सही डायरेक्शन में बैठे हो बट फिर भी क्या, वो ख़त्म, मार्केट में ख़त्म। पिछले हफ्ते क्या हुआ? पिछले हफ्ते यही तो हुआ, मार्केट को ऊपर जाना था फाइनली,
मार्केट को मेंबर्स लोग जानते हैं इस चीज़ को। पिछले 15 मई के आसपास मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया था, जाके चेक करना। जो लोग नए जुड़े हैं वो ज़रूर चेक करना, इस हफ्ते जो जुड़े हैं। बताया था उनको कि भाई मार्केट में शॉर्ट नहीं करना, मार्केट में शॉर्ट नहीं करना, अभी जो वक्त है वो शॉर्ट करने का नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट ने अभी कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट चल रही है चौपी, और वो छोड़ नहीं रही किसी को भी। पिछले हफ्ते देखा आपने क्या हुआ। अगर आप वीकली कैंडल देखोगे जाके ना, तो आपको लगेगा अरे वाह कितनी बढ़िया मार्केट है। लेकिन जरा आप उसको वनडे पे जाके चेक करना, आप कहोगे अरे वाह कितनी बेकार मार्केट है। आप एक दिन पोजीशन बनाते हो, मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाती है, आप कहते हो अरे वाह आ गई रिवर्सल, और आ गया क्या कहते हैं रिलीफ रैली। अगले दिन 500 पॉइंट का गैप डाउन होता है, फिर आप शॉर्ट बनाते हो, आप कट गए, आप हो गए मार्केट से बाहर। आपने फिर अगले दिन कहा कि यार यहाँ तो मार्केट में बुरा हाल है, सब जगह पैनिक है, चलो मैं थोड़ा बहुत जो मेरा कैपिटल बचा है मैं क्या करता हूँ, उसको बनाता हूँ शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ। अगले दिन मार्केट ने फिर 500 पॉइंट ऊपर जाके ठोक दिया, आप फिर कट गए। तो शॉर्ट करना, लॉन्ग करना, वो टोटली किसी भी फेवर में नहीं रहा पिछले हफ्ते में। बट जो नीचे के लेवल पे अगर बाय करके बैठा है, और अगर गैप डाउन भी हो गया बाय करके जो नीचे लेवल पे बैठा है, तो गैप डाउन होने में कम से कम उसको नुकसान नहीं है। लेकिन जो ऊपर शॉर्ट करके चला गया, सॉरी जो नीचे शॉर्ट करके चला गया, जब वो अगले दिन जब गैप अप खुलेगा तो उसको नुकसान बहुत है। सो लेट्स लीव इट बिकॉज दैट इज़ द पास्ट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। एंड यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ लोगों को बिलीव होता ही नहीं है इन सब चीज़ों पे। क्योंकि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे बिलीव होना शुरू हुआ है। डाटा पॉइंट्स अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस हैं वो डाटा पॉइंट्स जो हैं, बट एक आउटलुक जो है जो मिलता है डाटा पॉइंट से ही मिलता है, वो भी फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज्ञान जो है वो भी फोरकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। एस्ट्रोलॉजी है वो भी फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। तो तीनों चीज़ जो हैं सेम चीज़ें करते हैं, और जब तीनों का कॉम्बिनेशन सेम चीज़ बताए तो समझ लेना वो बिल्कुल सही आपका डिसीज़न है। तो दोस्तों अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 19 जून आने वाला है। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेट, 19 जून आने वाला है। अब इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं लेना आप, क्योंकि मार्केट जो है वाइब्रेट करती रहती है, तो उसमें एक दो दिन नीचे या ऊपर कर लेना। तो अराउंड 19 जून के आसपास, ठीक है, चेक करना क्या होने वाला है। कुछ बड़ा होगा उसके बाद क्या आप कहोगे अरे ये क्या हो रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, पिछले साल का 2021 का चार्ट उठा के देखना, और कमेंट चार्ट देखना पहले, फिर कमेंट करना कि 21 जून के बाद किस तरीके की रैली बनी थी, जो कि अक्टूबर तक बुरा हाल कर दिया था पिछले साल मार्केट ने। उससे पहले क्या हुआ था, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट सेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ 21 जून डेट। उससे पहले का भी उठा के देख लेना, 2020 का भी उठा के देख लेना, ठीक है। जाओ, मैं आपको बस इतना ही बोल रहा हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो जाओ, जाके चेक करो, आपको दिखेगा वो चीज़ दिखेगी कि जून के बाद कितना रिलैक्स मिला पिछले 2 साल के अंदर मार्केट को। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर, देखो हर जगह जो है ना वो सब कुछ बुरा ही बुरा नज़र आ रहा है इस वक्त। लिक्विडिटी मार्केट से निकाली जा रही है ना, तो वो भी बुरी है भाई। आरबीआई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है। फेड ने मतलब पहले से ही कमेंट्री करके बुरा हाल कर रखा है। तो मतलब हर चीज़ बुरी है, रिजल्ट देख भी लिया उसका। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो 20 दिन है ना, अभी जो 20-25 दिन बचे हैं ना, इसके अंदर ना ये हो सकता है ये सब कुछ ठीक भी होना शुरू हो जाए। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये अपकमिंग जो मूव की एक्सपेक्टेशन है तो आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फोकस रखना होगा। थोड़ी सी न्यूज़ पे जहाँ फोकस करना होगा, क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है उस पर फोकस करना होगा। जैसे कि अभी क्या हुआ, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, इन्फ्लेशन कम होगा,
डेफिनेटली होगा उससे, ठीक है। अभी जो लिक्विडिटी अब्जॉर्ब कर रही है आरबीआई, वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि यार आपको मतलब लगे भाई यार ये तो बहुत बुरा स्टेप है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होता है। तो मतलब वो आरबीआई गवर्नर साहब ने भी पिछले अभी मई के अंदर से ही डिक्लेयर कर दिया कि हम सब कुछ कंट्रोल करने के बिल्कुल मूड में हैं। गवर्नमेंट का भी स्टेप है कि भाई आप रेट कट करो, नहीं तो इकोनॉमी जो चलती है डीजल पेट्रोल के ऊपर वो भी। तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है आज 22 तारीख है और 21 जून की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है अगले एक महीने में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बेहतरीन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पर खुद फोकस रखना होगा। मैं भी बताऊँगा आपको वो चीज़ें, लेकिन जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट इट इज़ मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगर ये अगले एक महीने के अंदर कुछ अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश किया, इस बुरी पोजीशन से आउट होने की मतलब कोशिश किया गवर्नमेंट ने, गवर्नर साहब ने, डेफिनेटली द अपकमिंग मतलब देन सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। यू विल नॉट बिलीव यू विल नॉट बिलीव ऑन योर सेल्फ कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अगर ये सब हुआ तो। आई एम जस्ट पुटिंग हेयर द टर्म्स एंड कंडीशन, डोंट मतलब ऐसा मत करना कि भैया आपने कहा सबको अच्छा, आई एम पुटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन हेयर। तो अभी भी हैं 20 दिन, बट उसके बाद अगर सब कुछ अच्छा होने शुरू हो गया, इकनॉमी तो ग्रो कर ही रही है, बस इकनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन की ही है, तो उसको कंट्रोल करने में अगर सक्षम हो गए तो यू विल सी द गुड अपसाइड मूव। बट नाउ अगेन एक बात याद रखना, ये भी नोट डाउन कर लो आप कि मैं नहीं चाहता कि 20 जून से पहले या फिर 2-3 दिन ऊपर नीचे लगा लो, 20 जून के आसपास मार्केट एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि दोस्तों मार्केट को एक अच्छी, क्योंकि वो एक फेक रैली होगी, याद रखना इस बात को, वो एक फेक रैली होगी अगर मार्केट उससे पहले एक बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच गया तो। मैं अभी भी इस फेवर में हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी डाटा पॉइंट्स के फेवर में हूँ कि यहाँ पर से एक रिलीफ रैली आ सकती है। कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ते आपने देख भी लिया मार्केट कहाँ था और उससे पिछले हफ्ते कहाँ क्लोज हुआ है। तो आई एम अगेन इन दिस फेवर के एक रिलीफ रैली आ सकती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलीफ रैली जो है वो एक बहुत बड़े उसमें कन्वर्ट हो जाए बिफोर 21 जून। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों अगर मार्केट में पैसा लगाना है तो उसके लिए कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। कंसोलिडेशन के बिना अगर मार्केट ऊपर चली गई तो डैट विल बी कॉल्ड एज ए फेक अप मूव, वहाँ पर फिर सब ट्रैप हो जाएंगे। और अगर वैसा हुआ तो याद रखना फिर हम नीचे जाएंगे, ओपनली बोल रहा हूँ, फिर हम नीचे जाएंगे एंड नोबडी कांट, मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखना इस चीज़ को। पिछले साल का भी उठा के देखना कि जब जून की रैली शुरू होने से पहले तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने कंसोलिडेशन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा उतना बड़ा टाइम चाहिए इस बार हमें कंसोलिडेशन के लिए, बट कंसोलिडेशन कुछ तो होना चाहिए। 500 पॉइंट के अंदर, 600 पॉइंट के अंदर, 700 पॉइंट के अंदर, 15,700, 15,600 से लेके 16,500, 16,600 तक के बीच में भी अगर कंसोलिडेशन होता है, अभी जो हो रहा है 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी 1-2 हफ्ते और हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, देन द मार्केट विल फ्लाई। बट अगर ये हिंट है प्रॉपर, इस चीज़ को लिख लेना, इस चीज़ को आप लिख लेना। मैं बुल्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं टाइम के साथ साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टाइम इज़ मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो याद रखना अगर एक रिलीफ रैली, एक बड़ी अच्छी रिलीफ रैली हो गई 20 जून से पहले और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, तो फिर आप बहुत नीचे चले जाओगे, ठीक है। तो मतलब फिर आप रुक नहीं पाओगे।
और यहाँ पर अगर सब कुछ याद रखना, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर रैली नहीं आई, मतलब ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिलीफ रैली 400-500 पॉइंट की, तो ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, और जो हो भी रहा है वो दिखना वो तो ज़रूरी भी है, और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो तो हो रहा है, वो होना भी चाहिए, कंसोलिडेशन में ऐसा ही होता है। लेकिन मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि अगर अगर यहाँ पर सब कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, जो गवर्नमेंट स्टेप लेना कोशिश कर रही है, अगर वो अगले 1 महीने के अंदर और भी स्टेप लेती है पॉजिटिव पॉजिटिव, और मार्केट रिएक्ट नहीं करती, मार्केट कंसोलिडेशन में फंसी रहती है, तो फिर आप नहीं रोक पाओगे, फिर आपको फिर दोबारा से जहाँ से हम शुरू हुए थे गिरना, फिर दोबारा से उसके आसपास पहुँचोगे। सो डैट इज़ वाई आई एम जस्ट फोकसिंग। अब ये जो है, अब इस चीज़ को टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर है कि आपको क्या मिलेगा अगले 1 महीने में होता हुआ, उसको जज करना है आपको। अब इसको ऐसे मत ले लेना कि यार मैंने बोल दिया तो हम अभी से बुलिश होना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने बोल दिया कि बहुत नीचे जाएंगे, मतलब इट इज़ नॉट द गेम। पहले अंडरस्टैंड द गेम, व्हाट इज़ द टर्म्स एंड कंडीशन। जब हम क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं वहाँ पर भी पिच रिपोर्ट आती है, वहाँ पर भी जो है टेम्परेचर नापा जाता है कि प्लेयर्स के कंडीशंस हैं खेलने लायक, चक्कर तो नहीं लेंगे उनको। सो देयर इज़ अ समटाइम्स का टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द मूव। सो आई एम जस्ट रैपिंग द वीडियो नाउ, वीडियो लंबी होती जा रही है वैसे भी, बट आई हैव जस्ट गिवन द टोटल हिंट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी 7 या 8 तारीख को दोबारा से आरबीआई गवर्नर साहब आएंगे, फिर लिक्विडिटी हटाएंगे मार्केट से। बट समझना इस चीज़ को, पैनिक हो सकता है, कड़वी दवाई आपको स्टार्टिंग में अच्छी लगे, बट उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। मैं आपको पहले ही इसका अंदेशा दे चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो आई हैव गिवन द टोटल इन्फॉर्मेशन, और मतलब टर्म्स एंड कंडीशन विच यू नीड टू फाइंड आउट, बिकॉज उसके बाद जो होने वाला है ना, देखो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होगी अगले 15-20 दिन के अंदर, तो उसके बाद जो होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि हर साल होता है, इस साल भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा नीचे की तरफ ही जाएगा, डाटा तो हमारे साथ साथ चलता ही है। वो डाटा जो होता है ना वो ये कहता है कि भाई मैं डाटा, मार्केट जो है ख़त्म होने के बाद जो फाइनल डाटा आता है ना, हम उसको एनालिसिस करते हैं। लेकिन ज्ञान और बाकी जो ज्ञान के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी यूज़ की जाती है, उसके अंदर हम ये पता लगाने की कोशिश कर लेते हैं पहले से पहले कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट मे बी, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइज। आई हैव, मतलब ये मैं 1 जून के बाद की बात कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि कल हो सकता है, कल क्या मूव आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो, मतलब एक लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो आई हैव गिवन द टोटल हिंट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कुछ अच्छी न्यूज़ आनी शुरू होती हैं, मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट आपको डराता है कि बस हम तो मैं गया। अच्छी न्यूज़ आनी हैं, आ रही हैं और आएंगी अगर, और मार्केट आपको डराए तो डरना मत, फिर मत डरना, समझ के। बस यही एक हिंट है। फिर देखते हैं 20 तारीख के आसपास क्या होता है, और जो पुराने कुछ सालों में हुआ है 20 जून के बाद क्या हुआ है, जाके ज़रूर चेक करना, और चेक करने के बाद कमेंट करना। इस साल भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, नीचे या फिर ऊपर। क्या होगा वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ पब्लिक में बोलना, मैं तो सितंबर तक की स्टडी कर चुका हूँ, बट आई हैव दैट स्टडी विद मी, ठीक है। बट पब्लिक के अंदर एकदम से, मतलब कहना है कि, मतलब होता क्या है ना कि पब्लिक जो है ना वो इस तरीके की होती है कि भाई उसको जल्दी चाहिए, उसको पेशेंस नहीं है। मैं यहाँ पे पेशेंस की बात कर रहा हूँ, पेशेंस है नहीं। पेशेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वो कल ही टूट पड़ेगी। मैं 20-21 जून की बात कर रहा हूँ। पेशेंस रखना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेंगी, और होगा तो मार्केट फिर रिएक्ट भी करेगा, आपको देखने को मिलेगा भी। बट पेशेंस किसी में है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी पूरे यहाँ पर सितंबर तक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर यहाँ कल से ही फिर बातें शुरू हो जाएगी। अरे कुछ लोग होते हैं ना कि जो इम्पेशेंस होते हैं, वो कहेंगे अरे आप तो बस फेंकते हो, आप तो ऐसी बातें करते हो, आपने तो ये कहा था, आपने तो वो ये देखते नहीं कि मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा था, वहाँ पर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताया था। So I'm not going to disclose everything, but I have given you all the task कि just analyze what the market is doing. Market should not do well, मतलब
मतलब ये नहीं कह रहा मैं बुरा करना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मार्केट शुड कंसोलिडेट, 500-700 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट करे, परेशान करे आपको, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, ठीक है। देन द मार्केट शुड गो इन द आइदर डायरेक्शन, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे, लेकिन वो बड़ा मूव होगा, इस बात को याद रखना। सो आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल, आई हैव जस्ट गिवन द हिंट कि आपको क्या ट्रैक करना है, आपका होमवर्क क्या है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा हिंट और जो आपको होमवर्क दिया है वो आप करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि फिर धीरे धीरे हम फिर डाटा पॉइंट्स जो आएंगे अगले 1 महीने में उसको भी कोरिलेट करेंगे ये सब चीज़ों से, आपको कुछ समझना रहेगा 20 जून आते आते कि मार्केट में अब कहाँ क्या बड़ा होने वाला है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, पेशेंस रखो। अभी भी मार्केट के अंदर हाई वोलेटाइल मार्केट है, अगले हफ्ते में फिर दोबारा से ऊपर नीचे करेगा मार्केट, एंड यू विल ऑल मतलब फिनिश्ड इफ यू विल डू द मतलब ट्रेडिंग इन द बिग क्वांटिटी कंट्रोल करिए। टाइम नहीं है अभी और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आरबीआई गवर्नर साहब आएंगे, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा पैनिक देखने को मिलेगा। आई एम जस्ट सेइंग दिस ओपनली, बट what is going to next after the 21st जून वो मेंबर्स को बता दूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आई विल डिस्कस ऑन द ओपन पब्लिक ऑल्सो, ठीक है। बट आई हैव गिवन द हिंट, आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट कि भाई किस तरीके का मूव होने चाहिए 20 तारीख तक, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू।